So, hello, sir. Hey Himanshu. Hey Himanshu, good evening. Good evening. Good evening, friends. So, we have Mr. Eddie Singh with us, who is a mind coach, professional racer, and the NP expert, motivational speaker also. So, sir, कैसे हैं आप? I am very good. I am Thank you very so good. much. Thank you so much. तो बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल नेम है इट्स लाइफ मैकेनिक। तो इसकी Right. बेसिकली स्टोरी क्या है, बिहाइंड द स्टोरी क्या है इसकी? Okay. See, Himanshu, around 6 years back, this identity originated of life mechanic. I can explain in simple words. अगर आप जिंदगी में आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी के साथ बहुत सारी ट्रबल्स चलती रहती हैं. You at times have to rework with your car, rework with your engine. Same is with life, same is with relationship. So जैसे आज आपको अपनी कार को मेंटेन करने के लिए you need perfect hands of a mechanic who can understand गाड़ी में क्या फंक्शन, कहाँ क्या प्रॉब्लम है. So the way mechanic improves your car, similarly in life you need a mechanic. So there where a life mechanic comes in, who can understand your concerns, who can understand the problems, कहाँ से कौन सी चीज दिक्कत कर रही है. Is it the thought? Is it the mind? Is it the reaction of people which is bothering you? So understanding that deep situation with everybody is where life mechanic comes in and helps them to overcome and achieve what they are looking forward for. Great, this is great. Thank you, Himanshu. Yeah. So, Himanshu, I think we have a lot of people in already. People who doesn't know you, I would want you to give a brief about how did you started your journey? How was the entire last few years were? Okay. So basically, I started my photography career at around November 2015. Okay. So from there to till now, I am known as a celebrity photographer. I faced lots of troubles, lots of failures, you can say. Then after, the turning point was 2018, where I got a lot of Bollywood contracts, Bollywood, you can say एवरीथिंग. मतलब आई गॉट एवरीथिंग. मतलब मैं जितना कह सकता हूँ, मेरे पास, मैंने जो सोचा भी नहीं था फोटोग्राफी के अंदर आई विल बिकम अ सक्सेसफुल फोटोग्राफर. मैंने स्टार्टअप जो किया था, आई थॉट कि मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रिटी जरूर कवर करूं अपनी लाइफ के अंदर. इस टाइम पे अराउंड आई हैड कवर्ड 140 सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग बॉलीवुड, पंजाबी इंडस्ट्री ऑल्सो. तो टर्निंग पॉइंट जो था मेरा 2018 था, एंड 2018 से 2020 I am able to do all the celebrity works, commercials, ads, filmmaking, weddings, everything you can say. तो मेरा एक कहने का मेरी एक शॉर्ट स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको कि सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है. अगर आपकी लाइफ के अंदर फेलियर्स नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे हमारे लाइफ के अंदर तो आपके पास कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाओगे आप लाइफ के अंदर. Wonderful. जी. It is quite an exhilarating journey, Himanshu. I must say, last 5-6 साल आपके लिए जिंदगी बिल्कुल upside down हो चुकी होगी. From where जी. you started or and today where you are. ऐसा भी कहा जाता है हिमांशु आपके लिए that you are the one of the youngest photographers in the industry जिसने celebrities के साथ और बहुत सारी situations में चीजों को cover करना शुरू किया और highlight करना शुरू किया. So what do you say about that? तो सर यंगेस्ट फोटोग्राफर मेरे को इसलिए कहा जाता है, उसका आई वॉज 16 ईयर ओल्ड जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई सेलिब्रिटी के साथ काम किया होगा. ही वॉज द पंकज उदास जो गजल्स लिखते हैं, गजल्स गाते हैं. ही इज वेरी फेमस फॉर द, कह सकते हो एक जो ड्रिंक्स लेते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनकी जो गजल्स थी वो कितनी ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट, वहां से मेरा एक पॉइंट बना था कि हाँ, आई वांट टू डू समथिंग गुड. तो उधर से मेरे को फर्स्ट जो टैग मिला था यंगेस्ट फोटोग्राफर का, वो मिला था जॉनी लीवर के थ्रू. उनके साथ मैंने दिल्ली के अंदर वर्क किया था. तो उन्होंने मेरे को बोला, देन उसके बाद आई वर्क विद पंजाबी. बीच में
अभी परफेक्ट है? हाँ, बीच बीच में थोड़ी फेड हो जाती है जी। ओके ओके, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, वो बेटर रहेगा। हम्म। तो 16 की एज से मैंने स्टार्टअप किया था, और उस टाइम मैंने बहुत चीज़ें फेस की थी, कह सकते हो फैमिली के हिसाब से भी, और एक यंगेस्ट फोटोग्राफर होने की वजह से मुझे बहुत सारे प्रेशर्स मिलते थे, जो हमारे बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं, इन वेडिंग्स हो गई और एनी फील्ड। तो उन लोग का ना एक माइंडसेट बना होता है कि अगर एक न्यू कमर आया है तो उसको थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए दें। वो अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट होते हैं। रीजन क्या होता है, अगर हम लोग को वो लोग स्ट्रगल नहीं करने देंगे, वो इजीली हम लोग को कुछ चीज ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे, तो हम लोग को जो एक्चुअल स्ट्रगल और नॉलेज मिलनी होगी ना, वो नहीं मिल पाएगी। तो वो टाइम था एक, और अब का टाइम है। मैंने जब आई वॉज 18 और 20, इस एज के अंदर आई हैड वर्क विद सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। So they also gave me the tag that you are the youngest photographer we had seen in our industry. I work for the वंडरफुल यार, media company. Yeah. वंडरफुल। So इसलिए ये टैग मेरे को मिला गया। ग्रेट ग्रेट। so इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड आज इस जर्नी को आगे बढ़ते बढ़ते आई थिंक आपके ड्रीम्स ने आपको एक जगह तक पहुंचाया है। वो ड्रीम्स, वो सारी चीजें जो आपने कुछ साल पहले देखी थी, इतनी स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ते हुए अब वो ड्रीम्स कहीं जाकर के साकार हो रहे हैं। जी वंडरफुल यार। जी। मैं कह रहा हूँ, सिग्नल हाउ वाज द वर्ड लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीने कैसे थे क्वारंटीन में, जब सब कुछ लॉकडाउन था, चीजें बिल्कुल रुकी हुई थी? हाउ डिड यू ओके। मैनेज टू पास दिस टाइम? फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेनली ये जो क्वारंटाइन लॉकडाउन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत प्रोडक्टिव रहा है मेरे लिए। उसका एक रीजन है, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ जो थे, फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। कभी कुकिंग की, कभी किसी के साथ मस्ती मारी। एज लाइक फादर भी घर पे होते थे उस टाइम पे, मम्मा भी होती थी, तो मैं भी कभी कभार होता था कि मैं बाहर होता था। तो एक ये टाइम था कि हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के एंजॉय कर पाते थे। We are talking about dreams here. So let me just ask everybody out here, जो लोग भी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, we have around 28 people I can see who joined in. So what do you understand about dreams? Dreams क्या होते हैं? सो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। ड्रीम्स जो है बहुत इजी है, उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट जब पूरा करने की बारी आती है ना, तो वो बहुत सारे जो लोग हैं वो इजीली क्विट कर देते हैं। अगर ड्रीम आप देख लेते हैं और उसको अगर आप पूरा ही नहीं कर पाते, तो ड्रीम्स करने का फायदा ही क्या हुआ, उसके अंदर क्या फन हुआ? तो मैं एक आपसे आइडिया लेना चाहूंगा सबके लिए कि अगर ड्रीम्स लोग इजीली ले लेते हैं, ड्रीम्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई रात को लेते होगा ड्रीम्स, बट उसको पूरा करने में लोग बहुत ज्यादा हैं, जो नेगेटिविटी उनके माइंड में आ जाती है और वो लोग वो पूरा नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। सो इज देयर एनी प्रोसेस और अचीविंग द ड्रीम्स, और कोई फॉर्मूला है आपके माइंड में जो आप सबको बताना चाहेंगे? सी हिमांशु, ड्रीम्स पहले तो समझ लेते हैं कि ड्रीम्स होते क्या है। ड्रीम्स बेसिकली वो सारी स्टोरीज, वो सारी इमेजेस होती हैं जो हमारे दिमाग में जब हम रात को सोते हैं तो चलती हैं, राइट? और ड्रीम्स वो भी होते हैं जो हम लोग अपनी खुली आंखों से देखते हैं, जी राइट? सो ड्रीम्स ड्रीम्स देखना, जैसा आपने बोला अभी कि ड्रीम्स देखना बहुत आसान है, लेकिन ड्रीम्स को देखने के बाद जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो बड़ी इजीली हम ड्रीम को क्विट कर देते हैं, जी राइट? अब ये जनरली सबके साथ होता है। एवरीबडी गो थ्रू दिस प्रोसेस। हम रात को बहुत सारे लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें ड्रीम करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो रात में 8 घंटे की नींद होती है। उस नींद के अंदर हम अराउंड 5 से 6 ड्रीम्स देखते हैं। तो सुबह उठने तक बाय द टाइम वी वेक अप 90% जस्ट गोज आउट ऑफ द हेड। तो कोई ड्रीम ऐसा रहता नहीं है सुबह जो हमें याद हो। जी This is the insight of what dreams are all about. At the same time, when I say dreams देखना आप कह रहे हो आसान है, तो ड्रीम्स देखना भी एक कला है। आप ड्रीम्स वही देख सकते हैं जो आप कभी जिंदगी में
फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी में कहीं पर ऐसी सिचुएशन है जो आपको डिजायर कर रहे हैं लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो दैट थिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम, जी राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने ड्रीम देख लिया और ड्रीम देखने के बाद हमने उसको पूरा करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में वी सी लॉट ऑफ हर्डल्स, वी सी लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पर आकर के कहीं पूरा होने से पहले ही हम छोड़ देते हैं, राइट। सो आप कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, राइट। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ड्रीम देखते हैं तो क्या आपके पास ड्रीम देखने का कोई पर्पस है? क्या आप कोई ऐसा विजन, आपके दिमाग में कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा टारगेट है आपके दिमाग में जो आप देखना चाह रहे हैं और आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट। एक वो ड्रीम है जो आपको ऑटोमेटिकली रात में अब्रप्टली आ रहे हैं, जो सुबह तक खत्म हो जा रहे हैं। एक वो ड्रीम है जो आप अपने ग्रोथ के लिए विजन करते हैं कि इनफैक्ट अगर फोटोग्राफी की बात करें तो जो भी बड़ी फोटोग्राफर्स हैं या जो भी लोग इस इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं, एवरीवन ड्रीम्स टू बी अ वेरी बिग फोटोग्राफर, एवरीवन वांट्स टू टेक अप अ कवर शॉट, राइट। ये दिस इज देयर विद एवरीबॉडी, और ये सोचना भी बिल्कुल लाजमी है और इनफैक्ट सही भी है कि दैट whatever you do it with passion. So आप अपने आप को उस जगह पे देखते हैं which is there at a height, but at the same time सिर्फ ये सोच लेना अपने दिमाग में कि मैं एक बेस्ट फोटोग्राफर अगले कुछ दिनों में, महीनों में, साल में बन जाऊंगा, yeah, this is not possible also. Now the journey starts from there. When you get into something and then you come back and realize it. Coming back to the situation where you saying that how dreams can be formed. So if somebody is having that idea in his mind or that vision or goal in his mind जहां पर वो ड्रीम कर पा रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन में यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट अ ड्रीम। अगर आपको आज ये सिचुएशन एज अ बडिंग फोटोग्राफर की बात करें और आप अगर उस पूरी फील्ड में एक ऐसे लेवल पे आना चाह रहे हैं, तो हाउ डू यू विजुअलाइज योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खाली विजुअलाइजेशन इज नॉट वर्क, एट द सेम टाइम देयर इज अ हार्ड वर्क, देयर इज नॉलेज व्हिच वन हैज टू अचीव। आप ही अगर आपकी जर्नी को देखें कर लेना दैट आई विल बी अ गुड फोटोग्राफर इन वन डे इज नॉट इनफ। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी स्ट्रगल की होगी सो बेसिकली सर मैं भी आपको एक चीज यही चीज बताना चाहूंगा, लाइक मैं जितने भी अपने सर्कल के अंदर मिला हूँ, जितने भी बडिंग फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का एक माइंड सेट होता है। एक साल पहले जब उनसे मिलो तो उनका माइंड सेट होता है कि वो लोग को एक प्रोफेशनल, एक अच्छे लेवल का फोटोग्राफर बनना है, ठीक है। एंड आफ्टर डेट उनसे अगर 6 महीने बाद मिलो तो वो लोग अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग से स्ट्रगल नहीं देखी जा रही। वो इसीलिए हिमांशु बिकॉज़ ड्रीम खाली इसी सिर्फ देख लेने नहीं हो रहे हैं जी, राइट। ड्रीम्स आर coming back to us when we work hard. Dreams become possible only when we struggle. Right? Okay. When we are just ending up saying that मैंने ड्रीम देखा and another 2 months, 3 months, the struggle was there and I left my dream. So in that scenario, होगा। So we were talking हिमांशु कि लोग ड्रीम देख लेते हैं लेकिन देखने के बाद जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं, when they are unable to achieve it, they basically try to run away from it. They basically try and leave that dream and run for something else. So आपने एक सवाल पूछा था कि सर is there any formula or is there any process where जहां पर हम एक ड्रीम देखें और उस ड्रीम को पूरा कर पाएं? तो yes, definitely there is a process of manifesting the dream. हम जो ड्रीम देखते हैं, ये ड्रीम बेसिकली हमारा माइंड बना रहा है। अगर हम ड्रीम की बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो our mind is creating all the stories, all the pictures in a format which we call dreams.
सो अगर यहाँ पर सही मैनिफेस्टेशन की बात करें ड्रीम्स की, सो ड्रीम्स हम जब एक बार देख लेते हैं, सो उस ड्रीम को देखने के बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट, हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं एंड द ड्रीम इज ओवर, या राइट? राइट या सो अब आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग खुली आंखों से भी ड्रीम देखते हैं, जी देखते हैं। सो वो खुली आंखों से जो ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम होते हैं जो उनका पैशन होता है, वो ड्रीम होते हैं जो रात को उनको सोने नहीं देते। अब अगर इफ यू जी एनकाउंटर एनी सच ड्रीम, अगर कोई भी एक ऐसा ड्रीम जो आपका पैशन है, कोई भी एक ऐसा ड्रीम जो आपके लिए मतलब जिंदगी में सब कुछ है, ऐसे ड्रीम के साथ जब आप एसोसिएट करते हैं तो आपको एक अंधेरी रात की जरूरत नहीं होती, स्लीप की जरूरत नहीं होती। that dream is Right. what you can see with your open eyes. So अगर Yes. if you are into that zeal, if you are into that situation जहां पर dreams are bigger than anything else in your life, in that scenario you will start manifesting the dream. Now how do you manifest that dream is something which many people know and many people would want to learn, right? एक सिचुएशन वो है जहां Right. हम अपने दिमाग को खुला छोड़ दे रहे हैं कोई भी ड्रीम करने के लिए, और एक सिचुएशन वो है जहां पर हम अपने दिमाग को विजुअलाइज करा रहे हैं कि वन डे व्हेन यू विल बिकम अ रेनाउंड फोटोग्राफर, जिस दिन आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बन जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं। अब ये प्रोसेस है जो मैनिफेस्टेशन का, जब आप आंख बंद करके ये विजुअलाइज करते हैं कि आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहां पर आप बेस्ट फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, या जहां पर आप एक कंपटीशन में है, उस सिनेरियो में व्हेन यू आर अवॉर्डेड। अब ये सारी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में, इट इज ऑल अ ड्रीम विच यू आर बिल्डिंग इन योर माइंड। सो जैसे ही ये ड्रीम आपका आपके साथ बड़ा होने लगेगा, जैसे ही ये ड्रीम आप मैनिफेस्ट करके रियलाइज करने लगेंगे, तो ये ड्रीम आपका एक सेकंड लेयर बन जाएगा। तो जब आप रात को भी सोएंगे तो भी आप अपने इस ड्रीम को विजुअलाइज कर पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हिमांशु, जहां पर हम विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। जैसे आप फोटोग्राफी के अंदर लेंस को एकदम एग्जैक्ट लेवल पे लेके आते हैं, एक एग्जैक्ट फोकस पे लेके आते हैं बिफोर यू कैन क्लिक अ राइट पिक्चर, राइट? Same is the case with your dreams, with your manifestation of dreams, with your passion. So एक बार जब आपने अपने आप को फोकस कर लिया टू दैट लेवल कि अब मुझे इस पर्टिकुलर ड्रीम को अचीव करना है, तो देन यू विल सी दैट सडनली everything will start manifesting in the similar fashion around you. Exactly. Right? So कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जहां पर कि आपने कुछ चीज मैनिफेस्ट की कि मेरे ये पर्टिकुलर इवेंट या ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन इस तरीके से जाए, एंड यू सी दैट इन अ व्हाइल द सेम सिचुएशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज स्टार्ट्स हैपनिंग इन द सिमिलर फॉर्मेट। जी So वो क्या हो रहा है? That is where your mind is manifesting dreams into reality, right? So खाली ड्रीम देख लेना भी यहाँ पर एक एंड नहीं है। अपने ड्रीम के साथ साथ you have to start working on the knowledge part, right? यहाँ पर आपकी भले वो आपकी इंडस्ट्री हो which is photography, भले वो दूसरी इंडस्ट्री हो, if you are not putting in that number of hours, that number of time into honing your skill, right? That is a scenario where success would lack. अगर आप अपने किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ड्रीम को अगर दिल से चाहते हैं और उसके ऊपर आप उतना समय डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे स्लोली ग्रेजुअली द नॉलेज विल ऑल्सो बिकम अ स्ट्रेंथ टू योर अचीविंग द ड्रीम। अब आपके केस आपके सिनेरियो में ही अगर किसी ने इनिशियली फोटोग्राफी ज्वाइन किया है और अगर वो 2 असाइनमेंट या 4 असाइनमेंट या 6 असाइनमेंट करने के बाद अगर वो ये सोचता है कि बस इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है, इन दैट सिनेरियो उसने तो वो अटेम्प्ट ही नहीं किया कि वो वहां तक जाकर के चीजों को लिव कर सके, ड्रीम्स को एक्चुअली अचीव कर सके। बहुत पहले ही जहां पर बेगनिंग थी, जहां पर स्ट्रगल थी, जहां पर वो सारा टाइम था, जहां पर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पा रहे थे, जहां पर आप कुछ नई एडिशन कर पा रहे थे, ऑल दैट इज नॉट डन। अब अगर आप कोई भी वेजिटेबल, घर में हम लोग सब्जी बनाते हैं या खाना बनाते हैं, आप किसी भी खाने को आधे अधूरे मन से अगर बनाएंगे, उसमें अगर चीजों को दिल से नहीं करेंगे, अगर मसाला डालना है तो सिर्फ हाफ बेक मसाला डालेंगे,
तो अल्टीमेटली जो डिश निकल के आएगी वो डिश कभी भी उतनी अप्रोप्रिएटली टेस्टी नहीं होगी एज कंपेयर टू जब Right. आप दिल से खाना बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने एक बार एक खाना बनाया और हम परफेक्ट हो गए, या कोई एक स्पोर्ट हमने एक बार खेला और हम परफेक्ट हो गए। नो, वहां पर इट हैज टू बी अगेन एंड अगेन। सिमिलरली इन फोटोग्राफी आप एक ही शॉट कई सारे फोटोग्राफर अलग अलग तरीके से ब्रिलियंट तरीके से ले पाते हैं। हर एक का फोकस अलग है, हर एक का पीछे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने का एक्सपीरियंस अलग है, हर एक का कैमरे को हैंडलिंग करना अलग है, राइट। सो जो आदमी जितने पैशन से, जो आदमी जितने दिल से अपने काम को कर रहा है, अपने ड्रीम्स को लिव कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज हाउ आई सी सक्सेस, you know, which comes out from your dreams when you manifest. राइट। मैं आप इसी टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी बताना चाहूंगा अपने सब व्यूअर्स वगैरह को, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगा मैं कि मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो आई फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, चाहे वो आप हमारी फैमिली को लेके कर लो या कोई भी एक प्रोफेशनल वे में कर लो, कि मैं आजकल देख रहा हूँ फोटोग्राफर्स जो हैं वो लोग को बैक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। लोग को लगता है फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल थिंग है, फोटो खींचना इज नॉर्मल। अ फोटोग्राफर जो फोटोज खींच रहा है वो फोटोग्राफी कहता है, बट वो चीज नहीं है। जैसे साइंस है, जैसे कॉमर्स है, जैसे आप सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, सेम जो प्रोसेस है वो फोटोग्राफी के साथ भी है। जितना आप टाइम उधर स्पेंड कर रहे हो उतना टाइम आप फोटोग्राफी में भी स्पेंड कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीजें फेस करने पड़ेगी। सबसे बड़ी फेस जो करना पड़ता है आपको प्रॉब्लम, वो होती है फैमिली। उनको क्या लगता है, जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मेंटली करे चाहे फिजिकली करे, वो जैसे भी करके आपको सपोर्ट करेंगे, बट उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं कि फोटोग्राफी के अंदर कोई स्कोप नहीं है। तो मेरे साथ भी यही चीजें हुई है कि जो फैमिली का सपोर्ट जो था वो मिलता था, बट बाकी रिलेटिव्स जो होते थे वो थोड़ा डीमोटिवेट करते थे। बट उसको ओवरकम करना वो हमारी हेडेक है, हम लोग को ओवरकम करेंगे तो आज मैं कह सकता हूँ मैंने उस चीज को ओवरकम किया, तो अभी मैं कुछ एक लेवल पे बन चुका हूँ। आई एम नोन एज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। तो मैं सबको यही एक चीज मोटिवेशन देना चाहूंगा, कभी भी आपके साथ जितनी डिफिकल्टीज आती हैं, कभी भी आप डीमोटिवेट मत हो। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव जोन के अंदर चले जाएं अपने, जहां पे आपको लगता है कि वो पॉजिटिव जोन है। जैसे मेरा पॉजिटिव जोन था वो थी एक वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है। टू सी द एनिमल्स, उधर पेशेंट से काम लेना पड़ता है, थोड़ा पेशेंट से शॉट्स आते हैं, तो वो एक मेरा पॉजिटिव जोन था। वहां पे जाके मैं एकदम कूल माइंडेड हो जाता था, तो उसके बाद मेरे को और मोटिवेशन मिलती थी और आइडियाज मिलते थे टू ग्रो माई सेल्फ। तो मैं सबको यही चीज कहना चाहूंगा, कभी भी क्विट मत करना किसी भी चीज को। अगर आपने एक चीज कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें और थोड़ा सा टाइम दे अपने फील्ड को लेके। सी हिमांशु, इन अ सिनेरियो अगर हम किसी भी सक्सेस की बात करें, वो भले स्पोर्ट्स में हो और वेदर इट इज इनटू फोटोग्राफी, वेदर इट इज इनटू इवेंट्स और probably Bollywood or Hollywood, you take any industry, there is no success mantra, there is no success medicine which just happens like this. What happens is हर चीज को बनने के लिए there is a time, सक्सेस अचीव करने के लिए वेदर इट इज एनी इंडस्ट्री देयर इज अ सेट मैंडेट, एक फॉर्मूला डिराइव्ड है। जो लोगों को नहीं पता दे कैन ऑलवेज गूगल एंड अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी चीज में मास्टरी करनी है, अगर आपको अपनी फील्ड के अंदर उस टॉप लेवल के ऊपर आकर के अपना नाम बनाना है, तो आपको कुछ मिनिमम घंटे चाहिए उस काम को अचीव करने के लिए, मास्टरी करने के लिए। एंड एज पर साइंस इट इज वेरी क्लियर कि किसी भी चीज को करने में जब आप 10,000 आवर्स 10,000 घंटे डालते हैं तो आप उस चीज की मास्टरी कर लेते हैं जी। ये एक फॉर्मूला है। तो आप जब फॉर्मूला पूछ रहे थे कि एडी सर कोई एक फॉर्मूला बताओ कैसे इन पूरी चीजों को कन्वर्ट किया जा सकता है, तो
सबसे बेसिक फॉर्मूला है आप अपनी फील्ड के अंदर which you can take is if you are wanting to become the best in your industry, put that struggling 10,000 hours into work. 10,000 घंटों को अगर हम कन्वर्ट करें, उसका मतलब होता है अगर एवरेज 8 से 10 घंटे 12 घंटे आप काम कर रहे हैं तो कुछ 5 से 8 साल जब आप एक पर्टिकुलर चीज में डालते हैं तो आप विनर बन के, तो आप एक सक्सेस सिचुएशन बन करके सामने आते हैं. सो अ मैसेज टू एवरीबडी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट क्विटिंग. सो दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू एवरीबडी, प्लीज कीप अप द मोमेंटम. आप जिस स्पीड से चल रहे हैं, मे बी वो स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, मे बी आज उतनी अर्निंग हमारे पास नहीं आ रही होगी एज कंपेयर टू बिफोर द कोरोना हिट द सिचुएशन, बट नॉनदलेस आज की डेट में ये पूरा का पूरा टाइम आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आप अपने एडेड नॉलेज सिचुएशंस में डालने में, ये पूरा टाइम आपके पास अवेलेबल है. फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट क्लिकिंग आउटडोर्स. Photography is not just about clicking adventures. You have objects almost everywhere around you. आपके आसपास हर जगह ऑब्जेक्ट्स हैं. तो जो लोग जो बडिंग इंस्पायरिंग लोग हैं फोटोग्राफी के फील्ड में जो क्विट करने की सोच रहे हैं, आई वुड एटलीस्ट टेल देम कि बिफोर यू क्विट जस्ट स्टार्ट लिविंग अप टू योर ड्रीम्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फोटो जो आप खींचे वो ऊपर जाकर के किसी कंपटीशन में अवार्ड ही लेके आए. It is not necessary. Right. What is more important is consistency. अगर आप किसी भी काम को consistency से कर रहे हैं, regular basis में कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो you see the automatic results will keep coming in. ये पूरा टाइम था क्वारंटीन का जहां पर लोगों ने अपनी बेसिस को डिजिटली स्ट्रॉन्ग किया. राइट. जो चीज पहले हम पीआर से कर रहे थे, फेस टू फेस कर रहे थे, आज इस क्वारंटीन के टाइम में हम लोगों ने डिजिटल एक्सेस करके बहुत सारी चीजों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, अपने नेटवर्क को और स्ट्रांग बनाया है, अपनी नॉलेज को और स्ट्रांग बनाया है. सो सिमिलरली गोइंग अहेड व्हेन वी विल वर्क ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इन सम टाइम द रिजल्ट्स विल कम. राइट. जी. हर चीज के अंदर एक टाइम लगता है. लाइक एक सिंपल वे में बोले तो इफ यू आर डूइंग सीए, तो सीए का कोर्स कितने साल का है सर? राइट. मिनिमम टू मिनिमम 4 years. राइट. 4 years का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. देन उसके बाद 1 साल आपको थोड़ा सा हर जगह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट अ जॉब. राइट. परफेक्ट. तो ऐसे ही एक फोटोग्राफी या कोई भी फील्ड के अंदर आपको 4 से 5 साल अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर आप अपना आपने एक बात बोली ना अभी कि कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको मेरिट माना जाता है, कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको टॉप ऑफ द लाइन माना जाता है. जैसे आप आज से 10-20 साल 2 डिकेड्स पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना वाज ऐसे कि अगर आप डॉक्टर बन गए, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आपका पूरा सोशल स्टेटस ही बदल गया. अगर आप इंजीनियर बन गए तो आपका पूरा सोशल स्टेटस ही बदल गया. लेकिन इन 2 डेकेड्स के अंदर हमने ये भी नोटिस किया है कि इट इज नॉट ओनली जस्ट द डॉक्टर और द इंजीनियर. अब स्लोली ग्रेजुअली लॉयर्स आगे निकल करके आए, टीचर्स आगे निकल करके आए. हर वो प्रोफेशन जो आज एक परफेक्ट स्टेट में आया है वो अपने एक्सपेंशन से आया है. बट कुछ ऐसे प्रोफेशंस रहे हैं पास्ट में जिन प्रोफेशन से मैं भी जुड़ा रहा हूँ. वो प्रोफेशंस में कभी आपको इनिशियल लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब तक कि आप अचीव करके उस टॉप लेवल तक नहीं पहुंच जाते. फॉर एग्जाम्पल इवेंट इंडस्ट्री में जब इनिशियली हम लोग काम करते थे तो लोगों को लगता था कि ये लोग तो मेला लगाते हैं, ये मेले वाले लोग हैं या केटरर्स वाले लोग हैं. सो दिस इज हाउ इवेंट मैनेजर्स यूज्ड टू गेट रिगार्ड. Similarly, when I'm into motorsports, I drive for races and rallies. तो जब रेसिंग शुरू हुई लाइफ में और रैलिंग शुरू हुई तो इतना नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ था रेसिंग और रैलिंग से कि दैट एवरीवन हु यूज्ड टू अंडरस्टैंड, अच्छा रेस करते हो मतलब छिछोरे हो, सड़क पे गाड़ी चलाते हो. राइट. तो दिस इज हाउ द प्रोफेशंस आर एट टाइम्स गिवन नेम बाय द सोसाइटी. बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखें हिमांशु
कि जिन प्रोफेशंस को इनिशियली कभी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिली, लेकिन वो प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंथफुल प्रोफेशन है। फोटोग्राफी को सिर्फ ये समझना कि ये सिर्फ शादी में जाकर के फोटो खींचते हैं या किसी के जगराते में फोटो खींचते हैं या ये सिर्फ ऐसे ही फोटोग्राफी करते हैं, तो ये सारे वो माइंड्स हैं जो इस पूरे फील्ड को समझते नहीं है, राइट। सो अगर आप अपने फील्ड के अंदर अच्छे से स्टैब्लिश हो जा रहे हैं तो इन सारे लोगों को आप वापस दिखा सकते हैं कि दैट एवरी प्रोफेशन होल्ड सम स्ट्रेंथ, इट ओनली डिपेंड्स हाउ वी वर्क हार्ड एंड अचीव रिजल्ट्स। पॉइंट। तो बेसिकली अभी मैं सिर्फ और सिर्फ हर फील्ड के एक ही चीज बोला जाऊंगा कि एक अपने पे होप रखो और एक सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए देखिए, ठीक है। कभी भी लोगों की बातों को मत सुनिए। अगर आप कंप्लेंट्स करेंगे, इन शॉर्ट आप सीधा प्रेयर कर रहे हैं टू इवल्स टू कम एंड डिस्ट्रॉय अस। पॉइंट। कंप्लेंट्स एंड ऑल नेगेटिविटी एक इवल्स को बुलाना पॉइंट है। आप अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रखो। अभी मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव था एंड मैंने इतना सक्सेस लिया। अभी मेरे फैमिली में कोई भी अगर कहीं भी जाता है, उनको कोई ये नहीं बोलता कि अरे वो क्या कर रहा है, उसका कुछ बना। दे ऑल अप्रिशिएट देम कि हाँ आपका बेटा इस लेवल तक पहुंच गया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप सभी से यही है कि आप अगर क्विट करना चाहते हैं किसी चीज को तो बहुत पहले सोच समझ के क्विट करना चाहिए। आप अगर एक लाइन पे हैं तो उसको मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 ईयर्स मेरे हिसाब से देने चाहिए हर किसी को, हर फील्ड के अंदर, जिससे कि आपको एक एस्टेब्लिशमेंट मिलती है। अब ये क्वारंटाइन टाइम था, मैंने स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा फील हुआ लाइक यार पैसा तो है नहीं, पैसा तो खत्म हो रहा है, सेविंग्स तो खत्म हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम मनी मैंने जब अपने बारे में सोचा, अपनी प्रोफेशन के बारे में सोचा, तो मैंने उसमें क्या चीजें चेंज की। सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ ज्यादा, जो हम लोग पहले नहीं हो पाते थे। और अपग्रेड करने के लिए एडिटिंग कोर्सेज किए, सब कुछ किया, एडिटिंग नई नई चीजें सीखी। वो क्या हुआ, वो मेरा टाइम एक मैंने अच्छे जगह पे कंज्यूम किया, जिससे कि आज मैं वो चीज प्रोफेशनली कर पा रहा हूँ। जहाँ आई वॉज अ बिगनर फॉर द वीडियो एडिटिंग, नाउ आई एम अ प्रोफेशनल इन वीडियो एडिटिंग। ये मैंने 2 महीने के अंदर वीडियो एडिटिंग का प्रॉपर एक कह सकते हैं प्रॉपर वे में मैंने कोर्स किया, जिससे कि मेरा एक माइंडसेट हो गया दैट आई कैन डू वीडियो एडिटिंग टू। ये चीजें हम पहले बाहर से करवाते थे, जैसे आपने बोला कि हम लोग पहले पीआर वगैरह से हम ये चीजें करवाते थे। अब वही चीज हम लोग खुद कर सकते हैं। ये टाइम था हम लोग को अपने आप को एक्सप्लोर करने का। हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे अपने आप को। बहुतों ने किया और बहुतों ने अपना माइंड पूरा नेगेटिव कर लिया, एकदम से डीमोटिवेट हो गए। वो चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी। See, Himanshu, यहाँ पर again mindset plays a very important role in a situation where your mind is already filled with negative aspects of life. In that scenario, you will see nothing good will happen, right? आपने कोई भी काम करने से पहले ही अगर उसमें डाउट और उसमें ये मैनिफेस्ट कर लिया कि I am not good into this, तो automatically the entire scenario will become not good for you. So अपने टाइम को अगर आप वाइजली यूज कर रहे हैं, और आपने एक बात कही कि किसी भी टाइम को होने में 5-6 साल लगते हैं। इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपका पैशन कितना स्ट्रांग है। देयर आर टाइम्स जहां पर लोगों ने वही काम जो जिनको अचीव करने के लिए कुछ लंबा समय लगता था, वही काम लोगों ने कुछ महीनों में, कुछ सालों में भी करके दिखाया। सो इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट विच एवरीबडी लिव्स विद। इट इज अबाउट द ड्रीम्स विच वील सी, एंड ड्रीम्स वो ड्रीम्स जिनको देख करके हम आगे बढ़ पा रहे हैं, जो हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं, इज व्हाट मेक्स आवर सक्सेस काउंट। राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास गुरजस से, कि अगर मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले इस सेइंग, अगर आपका क्लाइंट, आपका दोस्त ही आपका क्लाइंट ले जाए तो हाउ विल यू डील विद इट? ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं उसका एक सिंपल सा आइडिया दूंगा। अगर आपने क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनल डील रखी हुई है, आपका क्लाइंट और आपका वर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको बिल्कुल भी एकदम टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपके क्लाइंट्स से कहीं जा ही नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट
ईयर्स, ठीक है। जो मेरे स्टार्टिंग के अंदर नवंबर 2015 से जो मेरे क्लाइंट्स थे, वो आज भी मेरे क्लाइंट्स हैं, और उन्हीं के True, क्लाइंट्स हिमांशु, के थ्रू और क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर जो जो बिगेस्ट एस्पेक्ट है दैट व्हिच कम्स इज योर ओन पर्सनल क्रेडेंशियल्स। आपका अगर काम अच्छा है, अगर आप अपने काम में माहिर हैं, इफ यू आर द बेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग, सो यू विल नॉट गेट दीज काइंड ऑफ चीप कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन दो तरह के हैं, एक है हेल्दी कॉम्पिटिशन जहां आप अपने काम को compete कर रहे हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं, और दूसरा कंपटीशन है which is politics based competition which generally happens on the personal relationships, right? So इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में ये दोनों ही कंपटीशन एक मोड है आगे बढ़ने के। सो अगर आपके पास आपको लगता है कि आपकी पर्सनल इंटरेक्शन विद द ऑडियंस या जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत अच्छी नहीं है, तो यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट, because not every time it is your work which will get you, but many a times it is the personal relationship with your clients which also works. पॉइंट, पर्सनल रिलेशनशिप जरूर होनी चाहिए क्लाइंट्स के साथ। उसका भी एक रीजन है। मैं एक वेडिंग के साथ एग्जांपल देता हूँ। एक वेडिंग फोटोग्राफी टीम है, ठीक है। तो ABCD एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको यही नहीं पता कि हु इज ब्राइड, हु इज ग्रूम, एंड उनके पेरेंट्स कौन है। और हम लोग ने जब अभी, आई एम डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी सिंस लास्ट पास्ट 3 years, ठीक है। तो हम लोग ने एक, हमारी टीम के अंदर एक माइंड सेट होता है कि अगर आप उस वेडिंग जगह पे जा रहे हैं, जहाँ वेन्यू है आपका, उससे आप 1 घंटे पहले पहुंचिए वहां पे। आप पूरी फैमिली के साथ इंटरेक्शन किए कि कौन क्या है, किसका रोल कैसा है, कौन ज्यादा क्लोज है, कौन कैसे है। हम लोग पहले पूरा अपने आई से पूरा व्यू कर लेते हैं कि हाँ, हमें क्या कैप्चर करना है, हमें किसको मेनली हाईलाइट करना है। तो ये आप लोग का माइंडसेट होना चाहिए कि आप लोग को एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, एक फोटोग्राफर ही ऐसा होता है वेडिंग्स के अंदर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। आप अगर ब्राइडल शूट कर रहे हो, तो आप जिस रूम के अंदर शूट कर रहे होगे उसके अंदर आपके पास बहुत सारी ज्वेलरीज पड़ी होंगी, बहुत सारा कैश पड़ा होगा। वो जो फैमिली आपको जिसने एक बुक किया हुआ है, वो आप पे ट्रस्ट करके आपको हैंड ओवर करती है वो चीज। तो एक आपको वो कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है पहले एक क्लाइंट के साथ, देन आप उसके साथ कुछ आगे वर्क कर सकते हैं। अगर आपने कंफर्ट जोन ही नहीं बनाया, आप गए फोटोज खींचने सीधा और वापस आ गए, तो ना वो आपका क्लाइंट एक बना, ना उनको इंटरेक्शन हुई, ना कुछ हुआ। पहले तो सबसे बड़ी बात होती है, क्लाइंट्स को आपके नाम ही नहीं पता होंगे, तो वो आपके साथ कंफर्ट कैसे आएंगे, कंफर्ट जोन में ही नहीं आ पाएंगे, राइट सर? And it is also not just the right click. At times, Himanshu, the thing what matters is what is the end result. बहुत सारे लोग अच्छा क्लिक कर पाते हैं, लेकिन when it comes to the transformation into picture, वहां पर the right effect doesn't come. So it is not only just the right object and the right location and the right light. It is also the after work which actually creates a lot of difference. So anybody who is clicking a right picture would also need a right studio and a right professional to actually convert into the right frame of the picture. So that is also very important. True. Yes sir. So any more questions here, Himanshu? We have. Let's take from audience. Yes. अगर कोई क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के पास तो हम लोग जरूर, चाहे माइंड से रिलेटेड हो, चाहे फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। माइंड भी तो एक कैमरा ही है, इट ऑलवेज क्लिक्स पिक्चर विच वी सी। सो जितना आपका माइंड से इंटरेक्शन है वो आपकी आईज के थ्रू पिक्चर्स ही तो क्लिक हो रही हैं। आप अपने माइंड से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? इट इज ओनली थ्रू योर आईज। जो आप देखते हैं वही पिक्चर क्लिक होकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। सो माइंड इज ऑल्सो लाइक, योर आईज आर लाइक कैमरा टू योर माइंड। द मेन थिंग इज माइंड। अगर माइंड होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपने ये बटन दबाना है, दूसरा बटन नहीं दबाना। सबसे बड़ी बात ही यही है, माइंड के साथ अगर कनेक्शन है तो आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। True. So you have a question on screen, Himanshu. Some people copy professional photography then post it online.
तो देखो एक कॉपी राइट जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है, गुरजर जिलन। ओके, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। अगर कोई मेरी फोटोज को कॉपी करके अपने प्रोफाइल में डाल देता है, लाइक आई हैव मेनी फैन पेजेस जो रेगुलर बेसिस पे मेरी प्रोफाइल चेक करते हैं, and वो स्टार्स की फोटोज उठा के वो अपने पेज पे डालते हैं विदाउट एनी क्रेडिट्स, विदाउट एनी नथिंग। तो आप उसको एक नेगेटिव वे में मत लीजिए कि आपका जो प्रोफेशनल फोटो है वो कहीं दूसरी जगह यूज हो रही है। वो एक लेवल अलग जाता है। पहले आप ये पॉजिटिव पॉइंट निकालिए कि हाँ, आपके पास एक ऐसी चीज है, आपके फोटो के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि कोई और फोटोग्राफर या कोई और पेज आपकी फोटो को यूज कर रहा है। पहले तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, तभी आप आगे कुछ सोच सकते हैं। अगर आप नेगेटिव वे में लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ट्रू। एंड यहाँ पर इतना बड़ा अभी आई डोंट थिंक कि कॉपीराइट का ऐसा कोई इश्यू होता है आज की डेट में। देयर आर एथिक्स टू पोस्ट एवरी पिक्चर। जब हम पिक्चर पोस्ट करते हैं तो हमें नीचे उसका क्रेडिट देना चाहिए। दीज आर एथिक्स। एनीवेज, जो लोग इस Right. एथिक्स को नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली समडे दे विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ लीगल हैसल। उनका लेसन उनको खुद ही मिल जाएगा। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और एकदम सही बात है। सवाल स्क्रीन पे मेरे पास आया है, सर, टू मेनी स्ट्रगल्स, हाउ डू वी स्टे विद आवर ड्रीम्स? ओके, सी, स्ट्रगल डेफिनेटली इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी सक्सेस you will not see जहां पर there is no struggle. Struggle is a part and parcel of life. So जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, that is the time when you say how do we stay with our dreams. जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका जो विजुअलाइजेशन है, अगर दैट इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपका ड्रीम इतना बड़ा है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आप अपने को विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप उस लेवल पे पहुंच के उन चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आप उस टॉप ऑफ द लाइन फोटोग्राफी लिस्ट में है जहां पर आपको बुलाया जा रहा है असाइनमेंट्स के लिए, शूट्स के लिए, या किसी भी सिचुएशन के लिए, ऐसे सिनेरियो में यू नोटिस जब भी आप स्ट्रगल करेंगे, आपको आपका वो ड्रीम वो एनर्जी देगा। योर ड्रीम विल एक्चुअली फ्यूल यू टू मूव अहेड। एवरी टाइम व्हेन यू विल फॉल, आपकी आंखों के सामने वो ड्रीम आएगा कि मुझे वहां पहुंचना है, और गिरना इज अ पार्ट, स्ट्रगल इज अ पार्ट, hurdles are the part of every successful dream which converts into reality. So आप जो भी struggles कर रहे हैं, that is some way taking one step closer to your dream. So the more struggles you will have, more closer are you towards your dream. This is what makes dream come true. राइट। और एक फेलियर्स भी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लाइफ के अंदर, एक सक्सेस स्टोरी के अंदर फेलियर्स नहीं होंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी बन ही नहीं पाएगी, जब तक आपको एक डाउनफॉल नहीं आएगा। फेलियर्स, हिमांशु, यहाँ पर फेलियर्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ज्यादा अगेन आप अपनी सक्सेस के पास पहुंच रहे हैं। फेलियर से अगर आप डर जा रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज जितनी बार आप ट्राई कर रहे हैं, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप भले फेल जरूर हो जा रहे हैं, बट देयर इज अ लर्निंग विच इज कमिंग इन रिटर्न। देयर इज समथिंग, सम लेसन विच यू लर्न while you fall. So every small lesson, every small hurdle is basically a building block to the dream which you are seeing. So anything you want to add on here, Himanshu? No, it's all fine and all perfect। कि एक आइडिया मिल गया होगा लोगों को कि एक मोटिवेशन कैसे मिल सकता है आपको, और एक आपका माइंडसेट कैसे हो सकता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज हो। एक ये बहुत अच्छा एक हमारा, मैं कह सकता हूँ, प्लेटफॉर्म है, लाइव सेशंस, जो इस क्वारंटाइन ने सबको प्रोवाइड किया है कि हम लोग एक कनेक्शन बना सकते हैं और हम लोग अपने आइडियाज एंड अपने स्ट्रगल, अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकते हैं, कि वो उस स्टोरी को एक बार रीड करे, उसको पढ़े, उसको सुने और उससे मोटिवेट हो। बराबर है। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हिमांशु। एटलीस्ट इस सेशन से कुछ लोगों को ये समझ आ गया कि ड्रीम देखना आसान है और ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ मुश्किलें जरूर आती है,
लेकिन ड्रीम उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार्डवर्क और स्ट्रगल से नहीं डरते हैं, जो इजिली चीजों को क्विट नहीं कर देते हैं, बिकॉज quitting is the easiest thing anyone can do. Somebody is asking, sir, someone has asked, what is your dream? My dream. See, it is a very interesting question. Ajay, you also want to know about my dream. Okay. See, I dream every night, and there is a series of dream which never ends. I achieve one dream, and uske baad us dream se fuel leke I happen to see another dream. So last Fine. few years of my journey is always dreaming and growing big to the next level. So there were times जब एक ड्रीम इतना बड़ा होता था कि उसको अचीव करने में कुछ साल लग जाते थे. Slowly, gradually, it became series of dream. So you achieve one dream and Right. you go to another one, to go to another one. So today, when I'm sitting here and talking to you, definitely my dream is there to help the society to come up with many more situations where we can teach everybody how to utilize your mind, how to actually Right. understand what is there inside this box, right? The moment you understand, that is a time when you actually feel liberated and you reach to the new heights. So my dream is there to make and grow with the society. Everybody together can make a wonderful situation, a wonderful platform where abundance would be there. So thank you for asking this That's question. amazing. Wonderful. That's amazing. That's amazing. Thank you. And So, sir, and एक for the support, we are always there. Anybody who is going through a tough time or who is struggling to achieve anything in life, वो ड्रीम हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. तो किसी भी सिचुएशन में जब आप कहीं पर फंस जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता आगे नहीं मिल रहा है, so that is the time you can reach your friends and family and there are help available. अगर आप अपने ड्रीम्स को डिस्कस कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म. सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो सो आई एम ऑलवेज देयर. एनीबडी हु वुड वांट टू कम एंड कनेक्ट विद मी, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज which is Life Mechanic. They can also visit my website which is www.lifemechanic.com. And you can also reach me on my blog which is eddysing.blogspot.com. So my numbers are available. Himanshu is there. So anybody who feels like connecting, we can always there and help you with. ओके सो सर, आपने एक अभी बहुत प्यारा एक सिंपल सा वर्ड बोला है, रास्ता. अब उसके बारे में एक मैं सिंपल सी लाइन बोलना चाहूंगा कि लोगों को लगता है अगर आप एक सक्सेस स्टोरी जा रही है आपकी सीधी जा रही है एंड आगे जाके एकदम रास्ता ही बंद हो जाए. अब आप लोग क्या सोचते हैं, वो एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, उनको लगता है अब रास्ता बंद हो गया. अगर आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे तो आपको दूसरा रास्ता जरूर मिल जाएगा, उसी टर्न को घूम के वापस जाने का, वही सक्सेस स्टोरी को कंटिन्यू करने का. हिमांशु, रास्ते कुछ रास्ते ऑलरेडी बने होते हैं जिसपे हम चल के नॉर्मल जिंदगी तो जी पाते हैं लेकिन नाम नहीं कमा पाते हैं. कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है, और जो रास्ते हम खुद बनाते हैं उसमें आप देखोगे कि लोग हमें फॉलो करते हैं. हम नेम, अचीवमेंट, फेम, मनी सब कुछ उस नए रास्ते से बना सकते हैं, बट बशर्ते वो रास्ता हमने खुद चुना हो और खुद बनाया हो. एकदम So परफेक्ट चीज wonderful. है. With this note, I say thank you to everybody for joining in Yeah. and listening to us. We are always there to help you. And till then, be happy, be safe, and live Be your safe. dream. Thank you very much. Thank you, Himanshu. Thank you, sir. Thank you.